तो कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डीपीएस पे न्यूमेरिकल अक्सर आ जाते हैं, इन न्यूमेरिकल्स पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ये न्यूमेरिकल्स होते कैसे हैं। इन न्यूमेरिकल्स पे डिटेल स्टडी हम लोग आज करेंगे कि आखिरकार ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे होते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स बेस पे सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। आखिरकार ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो है वो होता क्या है, क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी इसको हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए मीन्स हो गया आपका एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी आखिरकार में है क्या, यानी कि वो हम जानना चाहते हैं। तो हम लोग आज पूरी इस वीडियो में बने रहेंगे और जानेंगे कि एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में हमें ये बताना क्या चाहता है, ये बताना चाहता है कि कितना अमाउंट एक सब्सटेंस में डिसइंटीग्रेट हो गया, हाउ मच अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोज डिसइंटीग्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से, यानी एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस से। तो ए इज इक्वल टू दिखाया जा सकता है कि माइनस कितना डिसइंटीग्रेट हुआ माइनस dN अपॉन dt से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कलेक्टिवली जो है वो ये बोल देते हैं कि अगर इस पूरे वैल्यू को हम kn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये k क्या है, k इज इक्वल टू हो जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो a इज इक्वल टू kn भी लिख सकते हैं। तो अब k का मतलब हुआ यहां पर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन ये कांस्टेंट कहलाता है। और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ में ये जो n है वो नंबर ऑफ एटम्स कहलाते हैं। अब मेन चीज ये है कि नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई जो भी है कितना डिसइंटीग्रेशन में विच डज नॉट अंडरगो डिसइंटीग्रेशन, कितना डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स बचे कितने हैं, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आखिरकार हम ये जानना चाहते हैं ये n कैलकुलेट कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये k कैलकुलेट कैसे होगा। तो k तो आप इजिली कैलकुलेट कर लेते हैं, k इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन t हाफ, यानी यहां से तो आप k निकाल देंगे, इजिली k निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ती है हमें कि आखिरकार ये n कैसे निकलेगा। तो n निकालने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। मान लेते हैं कोई x ग्राम सब्सटेंस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो यहां पर सपोज कर लेते हैं कि x ग्राम सब्सटेंस अंडरगो डिसइंटीग्रेशन। तो यहां x ग्राम सब्सटेंस undergoes डिसइंटीग्रेशन। x ग्राम कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो x ग्राम सब्सटेंस जब डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो n की वैल्यू निकालने के लिए n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपली यहां पर एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, एवोगैड्रोज नंबर हो जाएगा, इनटू यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं, यानी कि x ग्राम लिख सकते हैं, या फिर इनटू में लिखा है तो यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस लिख देते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस लिख देते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग नीचे जो है इसका एटॉमिक यानी कि मास नंबर ले लेते हैं, मास नंबर लिख देते हैं। ये वैल्यू यहां पर हो जाएगी। मास ऑफ सब्सटेंस भी नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ये मास नंबर जो एटॉमिक मास होता है वही हम लिखना चाह रहे हैं यहां पर। तो अब हम लोग एवोगैड्रो नंबर को आप जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 लिखते हैं, इंटू यहां पर मैं x मान लेता हूं, x ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मास नंबर को सपोज कर लेते हैं यहां पर किसी का वैल्यू m है, तो यहां से n निकल आएगा। तो सिंपली जो डिसइंटीग्रेशन है पर सेकंड, ये वैल्यू पर सेकंड में आएगी। तो यहां पर हम लोग करते क्या है कि ये a इज इक्वल टू लिख देते हैं k इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू यहां पर x हो जाता है। तो मैं सिंपली x लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो।
अपॉन यहाँ पर मास m लिख देता हूँ। अब k को भी तोड़ा है तो 0.693 अपॉन t हाफ हो जाएगा यहाँ पर, और इनटू में आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू x हो जाएगी, यहाँ पर आपका m आ जाएगा। ये आएगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में आ जाना चाहिए। अगर ईयर में दिया है तो सिंपली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ईयर में कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 ईयर दिया हुआ है, तो 1 ईयर को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेज में कन्वर्ट होगा, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से करेंगे तो यहाँ पर ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे क्वेश्चन। तो इसी पे बेस एक न्यूमेरिकल भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल मेरे सामने है और इस न्यूमेरिकल को हम अब सॉल्व करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1580 ईयर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर जरा जान लेते हैं। ये है हमारे सामने न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, मास नंबर दिया है इसका, एटॉमिक मास 226 दिया हुआ है, यानी कि हमारा एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाएगा 226 दिया हुआ है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1580 ईयर्स, 1580 साल है। ठीक है ना। अब करना क्या, शो दैट, यहां रिप्रेजेंट क्या करना है वो भी देख लेते हैं। शो दैट 1 ग्राम ऑफ रेडियम gives 3.70 into 10 disintegration per second, 10 disintegration per second। अब ये द हाफ लाइफ, अब आपको मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि हाफ लाइफ दे रखी है, तो यानी कि ये शो करना है कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो है 1 ग्राम का इतना, आंसर ही ये दिया हुआ है, मतलब ये सिंपली आंसर दिया हुआ है, शो करना है। तो हम लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हाफ लाइफ की मदद से हम लोग इसका k निकाल देंगे। तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन हो जाएगा आपका 1580 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 0.693 अपॉन, ये ईयर्स में है तो यानी 1580 ईयर्स को पहले 365 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे 24 से, फिर मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, फिर एक बार मल्टीप्लाई 60 से करेंगे। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है निकालना है तो 0.693 अपॉन में आ जाएगा ये 1580 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 और ऊपर मल्टीप्लाइड में वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 और साथ में वैल्यू x 1 ग्राम है, यहाँ 1 ग्राम रख दीजिएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है 3.70 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी कि इसे हम लोग डीपीएस लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी कैटेगरी के 2-4 क्वेश्चन और मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग सीरीज की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाइड ऑफ रेडॉन 220 इज 54.5 सेकेंड। तो यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन रेडॉन 220 इज कितनी दे रखी है 54.5 सेकेंड। चलिए कोई दिक्कत नहीं। What mass of this nucleus is equivalent to 1 milli-curie? तो यहां लिख देते हैं what mass of this substance is equivalent to
1 मिली क्यूरी, 1 मिली क्यूरी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर आता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पूरा अब देखिए यहां पर करना क्या है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो 1 मिली क्यूरी होता है वो कितना होता है। मेन बात यह है कि 1 मिली क्यूरी को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अब लोग 1 मिली क्यूरी का मतलब होता है 3.70 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर होता है 7। ये 1 मिली क्यूरी के डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। डिसइंटीग्रेशन ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है, ठीक है ना। तो ये 1 मिली क्यूरी के बराबर हो गया, इक्वल टू मैं लिख देता हूं 1 मिली क्यूरी हो गया। तो अब आपको व्हाट मास ऑफ सब्सटेंस मींस एक्स निकालना है। तो मास ऑफ सब्सटेंस जो है, मास ऑफ सब्सटेंस हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, सिंपल एक्स मान लेते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला हो जाता है ए इज इक्वल टू हो जाता है के इंटू एन हो जाता है। ये यहां पर दिया है 3.70 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ए हो गया, के 0.693 हो गया, अपॉन में आ जाता है आपका 54.5 सेकंड में दिया, कन्वर्ट नहीं करना। एन का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 हो गया। नीचे मास दिया है, ये वाला 220 रख दीजिए, 220 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाइड कर दीजिए एक्स से। ये एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएंगे वैल्यू, यानी कि 3.70 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 54.5 मल्टीप्लाइड बाई 220 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.693 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। ये वैल्यू अब आपकी जो भी आएगी वो x आएगा। और x आ कितना रहा है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। x आ रहा है 1.06 इंटू 10 रेज़ पावर -12 ग्राम, 1.06 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -12 ग्राम आ रहा है। जिसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.06 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -15 किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जीआईसी मेन में, तो ये क्वेश्चन भी आप लगाइएगा। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में जो आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। कैलकुलेट द weight of substance, calculate the weight of substance C14, कार्बन 14 दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसकी हाफ लाइफ है 5720 ईयर्स। इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज, ब्रैकेट में लिख देता हूं, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाता है 5720 ईयर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच गिव एटम्स, C14 एटम्स दिया हुआ है आगे। चलिए, विच गिव्स 3.7 इंटू 10 रेज़ पावर, वैल्यू दे रखी, चलिए 3.7 इंटू 10 रेज़ पावर 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप अगर लगे रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा जरूर। देखिए कैलकुलेट द वेट, यानी कि हमें यहाँ पर x निकालना है। सिंपल, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। a की वैल्यू हमें गिवन है 3.7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 10 दे रखी। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, तो a इज इक्वल टू क्यों ना हम 0.693 अपॉन टी हाफ लगा दें। बहुत इजी मेथड है देखिए, और यहाँ पर इंटू वही एवोगैड्रो नंबर 0.6.022 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर इंटू हो जाएगा आपका
इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाइड बाई x मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास आपको 14 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। x यहाँ पर भी निकाल लीजिए, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3.7 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू 0.693 और टी हाफ कितना दिया है 5720 ईयर्स में है भैया। तो ईयर्स का मतलब हुआ कि 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 और ऊपर फिर मल्टीप्लाई में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू यहाँ पर x आ जाएगा और डिवाइडेड बाई में 14 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। जो भी आंसर आएगा आप इजीली निकाल लेंगे। हमने जो कैलकुलेशन करके रखा हुआ है आंसर, वो आंसर यहाँ पर क्या है वो आपको बता दे रहा हूँ। 0.22 शायद 4 आगे आएगा या 5 जो भी है, मैंने यहीं तक कैलकुलेशन किया है। 0.22 इंटू 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट करके मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसे इजीली निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको लगाइए और आप मेहनत करिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप, अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है कि भाई डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कैसे निकालते हो, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इजीली आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया। फार्मूला क्या है वो आप देख लीजिए, इजीली देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है। ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगाइए और सिंपल आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको फिर मिलेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे और बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक आप इसको देखिए, समझिए और पढ़ते जरूर रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अपने सभी एग्जाम में आगे भी बढ़ते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।